नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। इस वर्ष के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि शाम 7 बजे से लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा 11 ज़िलों में, 11 डिस्ट्रिक्टों में और जम्मू में भी इस लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम पहले कि लॉकडाउन जो है वो हो रहा है, दुकानें वगैरह बंद हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आज इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा। जिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है वो ज़रूर ये पूरी खबर देखें, लेकिन पहले तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लॉकडाउन जो है वो इसकी शुरुआत हो गई है। किसी तरह की बाज़ार में लोग जो हैं अब अपनी दुकानें बंद करके वो वापस जा रहे हैं, बाज़ार जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको BC रोड से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, त्रिकुटा कम्प्लेक्स की ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, बस स्टैंड की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पर लॉकडाउन जो है उसकी शुरुआत हो गई है। अब हम वो अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिस जानकारी को हमें लगता है आप सभी को पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या फ़ैसले लिए हैं, क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जम्मू के अंदर, क्योंकि ये जब फैसला लिया गया था तो ये कहा गया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो DC हैं वो एक आदेश जारी करें और वो बताएं लोगों को कि क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो DC हैं उन्होंने, ज़िलों के DC हैं उन्होंने आदेश पारित किए हैं। हमारे यहाँ जो DC हैं अंशुल गर्ग जी ने ये एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या खुला रहेगा, क्या क्या बंद रहेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या खुला रहेगा पूरा दिन। केमिस्ट की शॉप्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल, ऑप्टिकल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, ये जितनी भी दुकानें हैं मेडिकल से रिलेटेड, केमिस्ट शॉप हो गई, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए या मेडिकल शॉप्स हो गई, ये सारी की सारी खुली रहेंगी। इसके अलावा LPG आउटलेट्स और पेट्रोल पंप्स ये भी खुले रहेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के से जुड़ी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी खुली रहेंगी, जैसे खाद वगैरह की दुकानें जो होती हैं ये खुली रहेंगी। कैटल फीड और पाउडर शॉप्स ये खुली रहेंगी। ATM भी खुले रहेंगे, कैश वैन्स जो हैं वो चलती रहेंगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस बार मेंशन किया गया है और कहा गया है कि ये लोग भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास अपने संस्थान का वैलिड कार्ड होना चाहिए। तो हम अपने पत्रकार बंधुओं से ये ज़रूर कहेंगे कि अपना कार्ड अपने साथ रखें। ऐसे ही नहीं जाकर, कई बार हमारे मीडिया वाले भी बहस कर रहे होते हैं नाकों के ऊपर जाकर कि नहीं मैं तो मीडिया से हूँ, मेरे पास ये देखिए आप, मेरे पास लोगो है। तो अपना ID कार्ड रखें और बहस ना करें। इसके अलावा FCI और FCS और CA जो डिपोज़ हैं उनको भी परमिशन है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीकॉम टावर्स, ये जो टेलीकॉम टावर से जुड़ी हुई जितने भी, जैसे जियो से रिलेटेड, हमारे यहाँ पर अभी आपको राजेंद्र जी सामने टावर दिखा सकें तो ये सामने आप देखें त्रिकुटा कम्प्लेक्स के ऊपर जो टावर्स वगैरह लगे हुए हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं, जिनको जाकर कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन लोगों को भी अपने प्रोडक्शन का वैलिड कार्ड रखना ज़रूरी है और इन लोगों को भी परमिशन है। इसके अलावा E-कॉमर्स, होम डिलीवरी, एसेंशियल्स गुड्स सर्विस, इनको भी परमिशन है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, इन होटल्स फॉर इन हाउस गेस्ट, मतलब वो लोग, वो रेस्टोरेंट जिनके पहले से ही लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं उनको वो सर्व कर सकते हैं। बाहर से किसी भी नए व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं दी गई है, सिर्फ अंदर ही रेस्टोरेंट में वो कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, इनको भी परमिशन है। ऑल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी परमिशन है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के काम वगैरह जो हैं वो लगे रहते हैं, तो इनको भी काम करने की इजाज़त है। और इसके अलावा मूवमेंट फॉर द ऑल हेल्थ, मेडिकल
सैनिटाइजेशन पर्सनल बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इनके पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। और रूटीन वैक्सीनेशन ड्राइव जो इस समय चलाई जा रही हैं वो कंटेनमेंट जोन्स वगैरह या रेजिडेंशियल एरियाज़ में यहाँ भी वो चलाई जा रही हैं, वो चलती रहेंगी, उनके लिए पूरी परमिशन है। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट्स एसेंशियल गुड्स को परमिशन होगी, उसके अलावा नहीं होगी। इसके अलावा ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, अदर सच ऑफिसेस ऑन प्रोडक्शन के आईडी कार्ड्स होने इन सभी के पास ज़रूरी हैं, या फिर ऑफिशियल ऑर्डर होना ज़रूरी है, इनको भी इजाज़त दी गई है। इसके अलावा जो एसेंशियल सप्लाईज़ करते हैं उनको परमिशन है। गुज्जर बकरवाल जो डेरे लेके अपने जा रहे होते हैं उनको परमिशन दी गई है। जो दरबार मूव ऑफिशियली हो रहा है, स्टाफ्स वगैरह, इन सभी को परमिशन है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो नेशनल स्टेट हाईवेज़ के ऊपर ये कार्य करते हैं, इनको भी परमिशन है। इसके अलावा एक अहम जानकारी जो है वो यहाँ पर लिखी गई है कि 20 सेक्शन बनाकर दिया गया है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कुछ दुकानों को खोलने की परमिशन है। सुबह 6 बजे से 10 बजे, उसके बाद परमिशन नहीं है। तो एक प्रॉपर एक पैराग्राफ बनाकर दिया गया है कि वो कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो खुली रहेंगी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आप दुकानें खोल के रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि रिटेल ग्रॉसरी शॉप्स जो हैं और रिटेल ग्रॉसरी शॉप्स रेजिडेंशियल एरियाज़ और मोहल्लाज में खोलने की इजाज़त है सिर्फ 6 बजे से 10 बजे। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि मेगा मार्ट, सुपर मार्केट, मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर्स जितने भी हैं उन्हें कोई इजाज़त नहीं है, वो नहीं खोल सकते हैं। इसके अलावा मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स भी ये खोल सकते हैं, ये लोग सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोल सकते हैं। मंडीज़, शॉप्स, स्ट्रीट वेंडर डीलिंग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओनली, वो जितनी भी दुकानें जहाँ पर सब्ज़ी और फ्रूट्स मिलते हैं या मंडीज़ वगैरह, वो सारी की सारी जो है वो खुली रहेंगी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। और बेकरी, मीट और चिकन शॉप्स जो हैं ये भी खुली रहेंगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी, इनको किसी तरह की परमिशन नहीं होगी। जिसे कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू के नाम से ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसी कोई भी मूवमेंट जो बिना किसी कारण के आप लोग कर रहे हैं, जो करते हैं, वो नहीं दी जाएगी, उसको किसी तरह की परमिशन नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे हैं, टेक्निकल या स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये पहले से ही इनको बंद करने के आदेश हैं और ये बंद ही रहेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, बाज़ार, सैलून, बार्बर शॉप्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, स्पोर्ट कम्प्लेक्स, जिम्स, स्पा, स्विमिंग पूल, पार्क, जू, ETC, ये सब के सब बंद रहेंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो शादियां वगैरह हो रही हैं, इंडोर हो या आउटडोर, इनमें सिर्फ 50 लोगों को ही परमिट किया गया है कि आप 50 लोग जो हैं वो अब शादी ब्याहों में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो फ्यूनरल वगैरह हैं, जहां अंतिम संस्कार वगैरह की क्रियाएं, लास्ट राइट जो है, उसमें 20 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर इसके अलावा कोई प्री प्लान्ड इवेंट है या कुछ इस तरह का फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है जहाँ पे लोग ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको 48 घंटे के अंदर अपने जो आपके नज़दीकी तहसीलदार हैं आपके एरिया के, आपको उन्हें बताना होगा ताकि ये इंश्योर हो सके कि कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो कायम रहे। और इसके अलावा ये इन्होंने साफ इंस्ट्रक्ट करके बोला है कि आपको परमिशन, जो जैसे शादियां ब्याहों में लोग जा रहे होते हैं उनके लिए परमिशन को वैसे वो कहीं से परमिशन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास कार्ड होना चाहिए। जो शादियों के कार्ड होते हैं वो उनके पास होगा, वो ही मूवमेंट पास माना जाएगा।
और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ वो चल सकती हैं। इसके अलावा आपको जो SOPs, जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिस तरह की पहले की SOPs हैं वहाँ पर उसी तरह से कार्य होगा। कोई नई चेंजेस जो हैं वो नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कुछ कंट्रोल रूम के नंबर दिए हैं जहां आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता दें 019125711616, 019125711912 और इसके अलावा 9622011623, 8825081965 ये व्हाट्सएप नंबर जो हैं ये दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आप रूल्स की वायलेशन करते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप पर कार्रवाई नहीं होगी। आप सीरियसली, कुछ लोग हैं जो सीरियसली नहीं लेते हैं, तो सीरियस तो आपको, हमें लगता है कि लेना ही पड़ेगा। और ये बेहद अहम जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। यदि आपको अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे पेज के ऊपर जाकर प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई डाउट हो तो उसमें आप पढ़कर क्लियर हो सकते हैं और आप नज़दीकी अपने जो आपके तहसीलदार हैं वहाँ कंसर्न कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में कंसर्न कर सकते हैं। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों तक भी जानकारी पहुँचाएँ। लेकिन आज इस वर्ष का पहला लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया है। 7 बजे समय दिया गया था और 7 बजे आप देखें तो यहाँ पर बाज़ार जो हैं वो बंद हो गए हैं और लोग अब वापस अपने घरों में जा रहे हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेंद्र भगत जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।